हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कम बैक माय चैनल। दोस्तों, हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की कुछ सामान्य जानकारियाँ जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से 5-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा ताकि क्वेश्चन यहाँ से आए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो ये वीडियो भारत का सामान्य ज्ञान का फर्स्ट है। कुछ और भी वीडियो होंगे जो उसमें हम बेसिक ही जानकारियाँ कवर करते जाएंगे, सामान्य कुछ जानकारियाँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम देखते हैं भारत की कुछ सामान्य जानकारियाँ। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन यहीं से बना, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यदि क्वेश्चन ज़्यादा क्रिटिकल किया जाए तो उनका पूछा जाता है कि कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री देशांतर के बीच अवस्थित है। तो यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में है। और डिग्री पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। और देशांतर की स्थिति पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। ठीक है, और ये जो ये जो पश्चिमी देशांतर है वो गुजरात में पड़ता है, गैरमोथा स्थान है जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही इतना ही देखिए विस्तार। और ये क्या होता है अक्षांश देशांतर रेखाएं, तो चलिए हम देखते हैं। जिससे नॉर्थ हुआ ये और ये साउथ हुआ, तो जो नॉर्थ टू साउथ लाइन खींची रहती है ग्लोब पे, आप लोग तो ग्लोब देखे होंगे, तो इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और जो विषुवत रेखा के बीच समानांतर जो लाइन खींची रहती है उसे हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, जो ग्लोब होता है वो बीचे बीच विषुवत रेखा होता है, उसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो वही मेरा भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ तो हमने देखा कि ये भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है। यदि संपूर्ण लिया जाए मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार भी हमारा एक भारत का हिस्सा है, महाद्वीप है। ठीक है, द्वीप पड़ता है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार के दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 सेकंड पे अवस्थित है। और यहाँ पे हम देखेंगे फिगर में। दोस्तों, यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे है अंडमान निकोबार का पॉइंट, तो ये 6 डिग्री 4 सेकंड पे है। और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री 6 सेकंड पे उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा संपूर्ण भारत अवस्थित है। और मुख्य भारत की बात किया जाए तो ये कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 सेकंड है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ तो 5-6 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कितने बड़ा देश है, तो 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ पे 6 कौन कौन से बड़े हैं देखेंगे। रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत 7वें पे भारत है, 8वें पे अर्जेंटीना है। ठीक है, अगर जनसंख्या में पूछा जाए भारत की स्थिति तो वो दूसरे सबसे बड़ा है जनसंख्या में। फर्स्ट पे कौन है, तो चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया है और 5वें पे ब्राज़ील है, 6ठे पे पाकिस्तान है, 7वें पे पश्चिम बंगाल और 8वें पे रूस है। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार हमने भारत की स्थिति देखा कि क्षेत्रफल में 7वां है, जनसंख्या में दूसरा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाए कि जो भारत का क्षेत्रफल है तो विश्व का क्षेत्रफल कितना परसेंटेज है, तो 2.42% है। और जनसंख्या पूछा जाए तो 17.5% पूरे जनसंख्या का भारत का भाग है। ठीक है, जो 2011 की गणना के अनुसार है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखना है 2.42%। यहाँ पे है भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम।
ठीक है। तो यहाँ फिगर में देखेंगे हम, यहाँ जैसे फिगर में दिया है दोस्तों, तो ये उत्तर से दक्षिण है जो 32 से 14 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम है जो 29 से 33 किलोमीटर है। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे देखें, 32 से 14 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है, ईस्ट टू वेस्ट 29 से 33 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत की कुछ मुख्य भूमिका, दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ पे हम अभी ऊपर पढ़े, लेकिन यहाँ पे हम फिगर के थ्रू यहाँ पे हम कवर करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे फिगर, यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमिका, तो ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 सेकंड पे दिख रहा है। अगर संपूर्ण पूछा जाए तो ये अंडमान निकोबार का भाग है, ठीक है, जो 6 डिग्री 4 सेकंड पर अवस्थित है, और ऊपर नॉर्थ में है तो वो 37 डिग्री 6 सेकंड पे अवस्थित है। ठीक है, तो ये दक्षिणतम बिंदु हुआ, तो इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। संपूर्ण का पूछा जाए तो इसका नाम है इंदिरा कॉल है। ठीक है, अगर भारत के पश्चिम बिंदु को बोला जाए, जो हमने फिगर में कवर किया, तो पश्चिम में जो गुजरात में गैरमोथा स्थान है वहीं पे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, जो 38 डिग्री 7 सेकंड पे है। और पूर्वी पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का किविथु है जो 97 डिग्री 25 सेकंड पे अवस्थित है। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, उसका नाम, मतलब पूछा जाए तो उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। और दक्षिण बिंदु का अभी हमने पढ़ा इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 सेकंड पे है, जो संपूर्ण भारत का है। और मुख्य भूमिका पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा 8 डिग्री 4 सेकंड। तो आई होप आपको ये सारे स्थिति समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप वीडियो को और 1-2 बार करके देखेंगे, आप पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई, मतलब भारत का जो स्थल है उसकी लंबाई क्या है, तो 15,200 किलोमीटर है। और तटीय भाग मतलब जो समुद्र से सटा हुआ एरिया, वो कितना है, तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, जो नीले भाग का है वो समुद्र से सटा हुआ है। और संपूर्ण पूछा जाए मुख्य भूमि का स्थल का भाग, तो ये 15,200 किलोमीटर है। चलिए यहाँ देखते हैं भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई, मतलब मुख्य भूमि जैसे गुजरात टू इधर पश्चिम बंगाल पूछा जाए तो 61 किलोमीटर है। और संपूर्ण पूछा जाए जैसे अंडमान निकोबार और मालदीव वगैरह को लेकर, तो वो है कितना है, 7516 किलोमीटर है। ठीक है, ये 7516 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जानते हैं। भारत की 7 पड़ोसी देश है, तो उनकी सीमाओं की लंबाई देखेंगे। तो ये स्थल से मुख्य रूप से देखेंगे, जो 3 देश है वो स्थल और जल दोनों से सटे। तो चलिए हम आगे उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश है जो 4096 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बोला जाता है भारत के साथ, जो जल स्थल दोनों से जुड़ा है। चीन का देखा जाए तो 3488 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान का देखा जाए तो 3323 किलोमीटर है। भारत से साझा करने वाला सीमा हम देख रहे हैं। यहाँ पे नेपाल कितना करता है, 1751 किलोमीटर। म्यांमार है 5वें नंबर पे, तो वो 1643 किलोमीटर साझा करता है। भूटान है जो 699 किलोमीटर। और ये अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर। तो ये 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हुआ, बांग्लादेश हुआ, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। टोटल पूछा जाए तो यहाँ पे है, टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत दूसरे देशों के साथ। ठीक है, यहाँ देखेंगे जलीय और समुद्री सीमा से 7 देश टच करते हैं, तो भी हम देखेंगे। पहले तो हमने पढ़ा ये स्थल से भी है, कौन कौन 3 है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, जो भारत से स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलते जलीय समुद्री सीमा से कौन कौन है, तो मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, जो समुद्र से भी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। यहाँ पे भारत की राजधानी तो सबको पता है, नई दिल्ली है। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में बना हुआ है, पहले 29 था, तो जम्मू कश्मीर को अब उसको 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, तो इसीलिए अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं।
एशिया महादेश और हिंद महासागर में स्थित है। पूछा जाए कि भारत किस महासागर में है, तो एशिया महासागर में, और एशिया सबसे बड़ा महादेश बोला जाता है और हिंद महासागर में अवस्थित है भारत। भारत की अगर सबसे बड़ी लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा है, जो 25 से 25 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए यहाँ पे, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध 266 किलोमीटर है, जो सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी जो मानसरोवर झील से जाकर सिंधु में मिल जाती है। यहाँ पे सबसे मीठे पानी का बात किया जाए भारत में, तो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा नहर है जो भारत का सबसे बड़ा नहर है, जो 682 किलोमीटर है। ये भी सतलज नदी पे बना हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया जाए तो थार मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा जिला तो लेह है। उसके पहले कच्छ का डर था, लेकिन हाल ही में जो लेह जम्मू कश्मीर दो केंद्रशासित प्रदेश बना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो उसी लद्दाख में एक लेह जिला है जो सबसे बड़ा जिला बना है। भारत का सबसे छोटा जिला बोला जाए तो माहे है, जो पंडिचेरी का भाग है, केरल में अवस्थित है। यहाँ पे गुजरात की तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई पूछी जाए तो 1633 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। तो यदि पूछा जाए कि पूरे राज्य में तट रेखा सर्वाधिक लंबा, तो गुजरात होगा। यदि पूर्वी भाग के रूप में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है। भारत की 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। तो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे दोस्तों, दिख रहा है यहाँ गुजरात टू लेकर पश्चिम बंगाल से, जो ये नीले कलर में जो समुद्र से घिरा हुआ दिख रहा है, वो क्या है, तट रेखा वाले राज्य है। जो 9 है कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य देखा जाए तो ये भी फिगर में यहाँ पे हम देखेंगे, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड है। तो आप दोस्तों फिगर से आप इसको ध्यान से अपने घर पे देखेंगे। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि जैसे चीन से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो आप फिगर देखकर अपने दिमाग में मैप को अच्छे से कैच करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, बताने से आप भूल जाएंगे। इसलिए आप मैप को अपने घर पे 2-4 बार देखें और दिमाग में बैठाएं कि कौन राज्य किस किस देश से सटा हुआ है। यहाँ पे कर्क रेखा की बात करें तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है कौन कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा पे पड़ने वाला राजधानी, एक झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है। यहाँ फिगर में देखेंगे, देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ त्रिपुरा मिजोरम होते हुए निकलती है भारत के बीचों बीच। एक ये भारत के मानक समय पूछा जाता है कि कहाँ से निकलता है, तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। इलाहाबाद का अभी राज्य का नाम बदल के सौरी जिला का प्रयागराज कर दिया गया है। और ये जो हमारा भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 डिग्री आगे है। ठीक है। तो यहाँ पे हम भारत की कुछ सामान्य जानकारी यहाँ कवर किए दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा, वो भी आप अच्छे से देखेंगे तो भारत से किसे बेसिस कुछ जानकारियाँ आपके पास अच्छी से कवर हो जाएंगी और आने वाले एग्जामों में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।